झारखंड में सरकारों के जोड़ तोड़ में ही सियासी शख्सियतें मसरूफ रहती हैं, इसलिए विकास योजनाओं के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। मधु कोड़ा अपनी सरकार की उम्र पूरी होने और स्टील घरानों को अपने सूबे तक लाने की पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं। झारखंड जब भी सुर्खियों में आता है तो बात सिर्फ सरकार के बनने बिगड़ने की होती है। उपलब्धियों के नाम पर किसी सरकार के पास ना तो कुछ बताने को है और ना ही कोई ठोस रणनीति। हालांकि मधु कोड़ा नई उम्मीदों के साथ नए वादे करते नजर आते हैं। अच्छा, झारखंड को लेकर अगर बात की जाए, झारखंड को एक स्थायी सरकार क्यों नहीं मिल पा रही? 6 साल में 5 मुख्यमंत्रियों का जाना, 5वें हैं। मुख्यमंत्री आते हैं बदलते हैं, इससे मतलब, लेकिन गवर्नमेंट मैन है। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट का कार्यकाल चल रहा है। ये भी यूपीए का गवर्नमेंट बाकी जो इसका ट्रेनिंग हो रहा है वो कंप्लीट करेगी, ये हमको आपके दाव साथ खा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जनता जब तक ये सोच पाती है कि अच्छा अभी राज्य में ये होने वाला है, जैसे अर्जुन मुंडा, उन्होंने 40 से ज्यादा MOU साइन किए, ठीक है, आप की सरकार आती है, आप कहते हैं वो सब रिव्यू किया जाएगा उसको। जनता किसके साथ अपने आप को जोड़ पाए? जब तक जनता कुछ समझ पाती है, समन्वय बना पाती है, तब तक सरकार बदल जाती है। देखिए, ये सब इसलिए हम लोगों ने आपको पता देना चाहता हूँ, जब हम लोगों ने एनडीए गवर्नमेंट को हटाया, इंडियन गवर्नमेंट को इसलिए हम लोगों ने हटाया, जो सोशल सेक्टर है, जो पुअर सेक्टर है या वीकर सेक्शन है, वो लोग का डेवलपमेंट का कोई वहाँ पर विजन नहीं था। तो हम लोगों ने ये किया कि इनको जब तक नहीं हटाया जाए, अगर ये ज्यादा दिन रह जाए इंडियन गवर्नमेंट तो और दुर्दशा नहीं। जैसे टाटा स्टील जमशेदपुर को लेकर आपने कहा कि उसकी रिव्यू की जाएगी, आपको नहीं लगता कि अगर रिव्यू किया जाए तो ये इन्वेस्टर्स के अंदर एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा? रिव्यू का मतलब ये है कि अभी पहले से जो रिव्यू माने MOU हुआ है गवर्नमेंट के साथ में, अब हम देखेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट आया, चाहे स्टील प्रोजेक्ट है, चाहे या पावर प्रोजेक्ट है, चाहे एल्युमिनियम प्रोजेक्ट है, या किसी भी प्रकार का या फैक्ट्री या आपका वहाँ माइंस मिनरल का या आधार पर आया हो, तो उसको हम लोग देखेंगे। चार चीज हमको ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। पहला तो है कि उनका इम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, वो कितने लोगों को वहाँ पर एंगेज करेगा। दूसरा है कि वहाँ के लोगों का जो सोशल सेक्टर में उसका क्या कमिटमेंट है, वो कितना वहाँ पर उसका प्लानिंग किया है। चौथा है कि हम लोग वहाँ का जो रॉयल्टी है, वहाँ से जो सेस है, सेल टैक्स के माध्यम से जो राजस्व मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा, वो झारखंड को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने क्या कि वैल्यू एडिशन यूनिट मैक्सिमम लोग वहाँ पर लगाए, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि वहाँ का इन्वायरमेंटल कोई खराब नहीं हो। झारखंड में स्टील उद्योगों को लेकर नई योजनाएं लागू करने को लेकर मधु कोड़ा ने जो भी होमवर्क किया है उसे वो एक एक करके बयां करते हैं। तो आपकी सरकार आने के बाद आपने क्या MOU के बारे में कुछ सोचा है? अब अर्जुन मुंडा ने तो 43 के करीब नहीं, आप कुछ नया करने देखिए, मैं बहुत नया करने का फेवर में नहीं हूँ। अभी तक जितना हमारे पास में MOU आए हुए हैं, 3000 मेगावाट का MOU ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पर 40 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन के लिए MOU हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इतना सारे करने के बाद में हमारे पास में बाकी लोग को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उसमें कितना अच्छे लोग हैं जो लोग यहाँ पर उस प्रोजेक्ट वहाँ के लिए वायबल हो सकता है। चाइनीज मार्केट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, चाइनीज मार्केट इन्वेस्टर को हम लोग किसी के लिए कोई रोक नहीं है। सारे लोग आ सकते, चाइनीज आ सकते हैं, कहीं के भी लोग आ सकते हैं। आप मधु कोड़ा की योजनाओं पर तो कोई शक नहीं, लेकिन एक बात तो साफ है कि इन योजनाओं का समय पर पूरा होना भी जरूरी है, तभी सूबे में बेहतरी की उनकी प्लानिंग सफल हो सकेगी। झारखंड को कुदरत ने काला सोना यानी कोयला दिल खोल कर दिया है, इसी से चमकेगी सूबे की तस्वीर। राजस्व और उद्योग के लिहाज से कोयले के सही इस्तेमाल पर पूरा जोर है मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का। झारखंड में बेरोजगारी के दौर को खत्म करने के लिए मधु कोड़ा का खासा जोर है। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए वो जो कुछ करना चाहते हैं उसे अपने नजरिए से जाहिर भी करते हैं। बेरोजगारी का कहीं न कहीं जुड़ाव विस्थापन से भी है, इसलिए लोग बाहर भी जाते हैं। तो कैसे आप निपट रहे हैं इस समस्या से? आप दूर करने की कोशिश तो करेंगे, आप कह रहे हैं, कैसे निपट रहे हैं? तो झारखंड ही एक ऐसे राज्य है जहाँ पर हम समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान का 37% आयरन ओर मिलता है और सबसे ज्यादा वहाँ कोयला मिलता है। तो वहाँ पर उद्योग विकास होगा, लेकिन हमारे पास में उतना बड़ा टेक्निकल हैंड नहीं है। अभी अगर हम कोई अगर वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बैठ जाए तो हमारे पास में टेक्निकल हैंड नहीं है कि जिसको वहाँ पर इंगेज कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारे नौजवान जो
हमारे ये लड़कियां युवा पीढ़ी है, उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल करके, चाहे IT हो, मिनी IT है, पॉलिटेक्निक है, टूल्स रूम खुलवा करके इस प्रकार का हम लोगों ने प्लानिंग किया। नरेगा जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, तो उसके तहत में ये उसको हम लोग 100% हम लोग नीचे उतार रहे हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वैसे लोग को रोजगार देने के लिए हम लोग ने अभी कर रहा है जॉब कार्ड दे करके, जॉब कार्ड के माध्यम से उन लोग को एम्प्लॉयमेंट देने का। शिक्षा की बात करें तो वहाँ मतलब चलिए पुरुषों में तो अलग बात है, लेकिन महिलाओं में तो बिल्कुल भी शिक्षा की कमी है और डायन प्रथा जैसी चीजें वहाँ पर स्टिल प्रिवेलिंग। तो इस बार काफी हम लोग प्रयास करने के बाद में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी थोड़ा सा पहले के ग्राफ से काफी नीचे हुआ है, खासकर जो डायन प्रथा जिस प्रकार का है। झारखंड को जो प्राकृतिक संपदा विरासत में मिली है, उसके बेहतर उपयोग के लिए मधु कोड़ा सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। मुख्यमंत्री मानते हैं कि नए उद्योग स्थापित हों, लेकिन उनसे पुराने रोजगार प्रभावित न हो सकें। खनिज संपदा की बात करें तो वहाँ पर संपन्नता उस लिहाज से बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या लगता है कि पिछली जो सरकारें गई उन्होंने कोई बढ़िया काम करने के बजाय सिर्फ वो माइनिंग की डील करते रहे, कुछ ऐसा? विकास दर बढ़ाने की बात करते हैं तो GDP ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, बहुत पीछे रह गया है। हमारा झारखंड में बहुत सारा ये जो है परंपरागत उद्योग चलते हैं। ये हैंडलूम का है, लूम का काम है, उसके बाद में कुछ छोटी छोटी आटी लघु उद्योग बहुत अच्छे हैं, तो उसको हम लोग और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके हम लोग आगे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग अभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की नजरों में झारखंड की तस्वीर आने वाले समय में बेहद सजीली होगी। बुनियादी विकास और शिक्षा के साथ रोजगार की बात पर जोर तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है। झारखंड में लाल आतंक के कदमों ने भी लोगों की जान मुश्किल में डाल रखी है। अपने बीच के आदमी की सरकार आने के बावजूद क्यों बढ़ रहा है झारखंड में नक्सलवाद, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।